धैर्य रखो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मिट्टी की खुशबू से ही तो सोना उपजेगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट में। हम आपको आलू बाजार के ताजा हालात और किसानों के लिए अच्छी खबरों की पूरी जानकारी का संकलन लेके आया हूं। साथियों, पहले कुछ दिनों में आलू बाजार में उतार चढ़ाव से किसान जरूर चिंतित हुए थे, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही। देश भर में आलू की मांग में इजाफा हो रहा है और दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये तेजी जारी रहेगी? किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे साथियों। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी रिपोर्ट। आलू की लेट बुवाई और गर्मी की दोहरी मार के कारण किसानों को एक बड़ा नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा। इस साल आलू की बुवाई का सामान्य समय 15 से 20 दिन देरी से शुरू हुई थी और साथियों 15 से 20 दिन की देरी तक ही खुदाई का कार्य भी चला। खुदाई के समय पर तेज गर्मी ने आलू की गुणवत्ता को प्रभावित किया, जिससे किसानों को इसे सस्ते दामों में बेचना पड़ा। आलू आलू देरी की खुदाई की वजह से, टेम्परेचर अधिक होने की वजह से, जहां सामान्य तापमान आलू की खुदाई के समय 30 से 33 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, वहीं इस वर्ष टेम्परेचर 37, 38 और 39 डिग्री तक देखा गया, जिसके कारण गर्मी में खुदा हुआ आलू न तो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने लायक रहा, न ही साथियों डंप करने लायक स्थिति में रहा। मजबूरी में किसानों को इस आलू को लोकल मंडियों में ही बेचना पड़ा, क्योंकि गर्म आलू बाहर की दूसरी बड़ी लंबी दूरी कर पहुंचाने वाली मंडियों में भी जाने लायक नहीं रहा साथियों। यही कारण था कि लोकल मंडियों में ही, अपने क्षेत्र में ही आलू को खपाने के कारण थोड़ा सा भावों में दबाव देखा गया था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बाजार में मांग बढ़ रही है। गर्म आलू अब लगभग खत्म होने के कगार पर है और दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज का और डंप का आलू मार्केट में आएगा, तब निश्चित तौर पर आलू के भाव में अच्छा सुधार होगा। आलू बाजार में सुधार के संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मंडियों में बीते 4 दिनों में आलू के दाम 200 से 400 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रमुख मंडियों में भी साथियों 200 से 450, 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात की मंडियों में भी आलू के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। अब सवाल ये है, क्या ये तेजी जारी रहेगी? बाजार के रुझान इशारा कर रहे हैं, हाँ, ये तेजी अभी और जारी रहेगी, अभी और अच्छी तेजी बढ़ेगी। साथियों, आज आलू के दामों की बात करें तो देश के हर हिस्से में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल हो, हर जगह तेजी का रुख है। उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख मंडी, जिसमें कानपुर है, फरुखाबाद है, छिबरामऊ मंडी है, तीनों जगह 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल का पिछले 3 दिन के अंदर सुधार देखा गया है, तेजी देखी गई है साथियों। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी आलू में पिछले 2-3 दिनों में 100 से 200, 300 रुपए प्रति क्विंटल तक का अच्छे आलू के भावों में उछाल। बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम और छत्तीसगढ़ की मंडियों में भी अच्छा उछाल देखा गया है। आलू के भाव में लगातार उछाल देखा जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों में भी लगातार अच्छी मांग बनी हुई है। वहीं आलू के भावों में सुधार देखा जा रहा है। यहाँ के भाव भी दिन प्रतिदिन सुधर रहे हैं। अब साथियों, आज की सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में आलू का व्यापार मुख्य रूप से उत्तर भारत से ही तो चलता है। उत्तर भारत में भी आगरा, मथुरा, टूडला, हाथरस, अलीगढ़, साथियों ये 37-97 आलू की बेल्ट है और यहीं से दक्षिण भारत का व्यापार आलू का अच्छे खासे रूप में चलता है। यहाँ का आलू दक्षिण भारत की मंडियों में बड़ी मात्रा में आपूर्ति होता है और साथियों अब बड़ी मात्रा में आपूर्ति होने भी लगा है। आगरा क्षेत्र से, आगरा रीजन से दक्षिण भारत के लिए मैं देख रहा हूं बीते 10 से 15 दिनों के दौरान पहले 20-25 गाड़ियां प्रतिदिन लोड हो रही थी और आज स्थिति यह है लगभग 30-35 गाड़ियां प्रतिदिन दक्षिण भारत के लिए लोड हो रही है और इसके पैसे भी दक्षिण भारत से किसानों को, व्यापारियों को अच्छे मिल रहे हैं। बीते 10 से 12 दिनों में उत्तर भारत की कई प्रमुख मंडियों और कोल्ड स्टोरेज से आलू की कई गाड़ियां लगातार दक्षिण भारत की ओर रवाना होते हुए देखी गई है। किसानों को इस व्यापार से अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अब कोल्ड स्टोरेज का आलू बाजार में आने से दाम में और तेजी बढ़ने की संभावना है। मतलब साफ है, अगर किसान धैर्य रखें और जल्दबाजी में आलू न बेचें
तो उन्हें अच्छे दाम मिलने की पूरी संभावना है। साथियों, अब एक आपको महत्वपूर्ण बात और बता दूं, एफपीओ समाचार की खबरों पर अब सरकारी आंकड़ों से भी पुष्टि होने लगी है। जो खबर मैं आपको पहले 4-5 दिन पहले ही दिखा चुका हूं, वो खबर पे साथियों कन्नौज के डीएचओ ने मुहर लगा दी है। कन्नौज के डीएचओ ने अपनी एक रिपोर्ट में ये साफ बताया है कि कन्नौज क्षेत्र में आलू लगभग 15% कम है और वहां भंडारण 15% कम हुआ है। देश भर के कई अन्य इलाकों से भी इसी तरह की रिपोर्ट आ रही है और साथियों अगले 4-5 दिनों में आपको देश भर की पूरी रिपोर्ट मिल जाएंगी। सरकारी आंकड़े और बाजार के रुझान दोनों इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आलू के दाम में अच्छा और बड़ा उछाल आ सकता है। हमारी टीम ने पहले ही ये जानकारी आपको दे दी थी। अब सरकारी रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि कर रही है, यानी एफपीओ समाचार आपके लिए सबसे सटीक और सबसे पहले आंकड़े लाता है। साथियों, सबसे पहले अपडेट आपको एफपीओ समाचार देता है। किसान क्या करें, मैं इस विषय पे अगर साथियों आपके बीच बात करता हूं, तो कोल्ड स्टोरेज में जो आपका अच्छा आलू रखा हुआ है उसे साथियों अप्रैल के अंत के बाद या यूं कहें कि कोल्ड खुलने के बाद धीरे धीरे बाजार में लाना शुरू कर दीजिए। अपनी जरूरत के अनुसार आलू को बेचते रहिए, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये साल 2025 आलू के लिए बहुत अच्छी साल है और अब तो आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलने लगा है, भगवान के संकेत भी अब आपको मिलने लगे हैं। दक्षिण भारत की मंडियों से आप सीधे संपर्क करें, वहां के व्यापारियों, वहां के एजेंट्स, उन लोगों से आप डायरेक्ट जाकर संपर्क करें, घूमने के लिए जाएं, वहां की स्थितियों को समझें, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बिचौलियों, मंदड़ियों, दलालों से बचिए। मुख्य बात आपके लिए यही है एक सबसे बड़ी, आप जितना ज्यादा मंदड़ियों और बिचौलियों से बचेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लाभ होगा। बाजार के रुझानों पर नजर रखिए, कैसा बाजार चल रहा है, देश में कहां कैसी स्थिति बनी हुई है। ये साथियों इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आलू के दामों में अच्छा लाभ मिलेगा। निष्कर्ष साफ है, इस बार आलू बाजार में किसानों के पक्ष में रुख है, बाजार का रुख तेजी की ओर है। इसे पहचानिए और समझदारी से फायदा उठाइए। कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट्स के साथ। एफपीओ समाचार के लिए शंभुदयाल शर्मा की टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, आप हमारा चैनल देखते रहिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों दोस्तों के साथ, और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी टीम के लिए आशीर्वाद होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट, अब तो इसके साक्षात प्रमाण भी हो गया है कि कोई भी अपडेट जो तमाम यूट्यूबर आपको 4 दिन 5 दिन बाद देते हैं, वो साथियों अपडेट एफपीओ समाचार आपको 4 से 5 दिन पहले ही दे देता है। तो एफपीओ समाचार चैनल से जुड़ने के लिए और जो नए जुड़ने वाले हैं उन सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आगरा से एफपीओ समाचार के लिए शंभुदयाल शर्मा।